नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। यह योजना क्या है, इसमें किन कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, ये योजना जो है समस्त प्रकार के शासकीय कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चौकीदार, आशा कार्यकर्ता, दैनिक वेतनभोगी, कॉन्टीजेंसी मद से पैसा लेने वाले कर्मचारियों सहित उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो कि शासन की योजना अंतर्गत अपना वेतन अथवा मानदेय आहरण करते हैं, चाहे वो ग्राम रोजगार सहायक हो, ग्राम पंचायत सचिव हो, दैनिक वेतनभोगी हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी से काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हो या अन्य कोई कर्मचारी हो। तो जितने भी कर्मचारी जो हैं मध्य प्रदेश शासन के, जो कि चाहे वो कलेक्ट्रेट पे हो, जो कि शासन की किसी भी मद से राशि आहरण करते हैं, यानी कि उनका वेतन जो है शासन के किसी भी मद से अगर विकलनीय होता है, पैसा निकलता है, तो वो सारे कर्मचारी इस योजना के हकदार होंगे, पात्र होंगे। और यह योजना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोविड-19 की इस महामारी में हमने अपनों को और अपने परिवार वालों को, कई लोगों को खोते हुए देखा है। तो ऐसी स्थिति में यह योजना आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के बारे में हम आपको एक एक बात, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ मिलेगा और योजना क्या है, किस प्रकार से आप फायदा ले पाएंगे, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, ये जो योजना है, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के नाम से इस योजना को लागू किया गया है। इसी महीने मई 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना में राज्य में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ कर्मी, संविदा, आउटसोर्सिंग, अन्य शासकीय सेवक, सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू की गई है। और जैसा कि इस नाम से स्पष्ट हो जाता है कि विशेष अनुग्रह, यानी कि जो अनुग्रह, यानी कि एक अनुकंपा की तरह जो राशि शासन जो देता है, उस तरीके से राशि इसमें आर्थिक सहायता के लिए दी जाएगी। तो ये योजना जो है अब हर छोटे बड़े कर्मचारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, लेकिन शासकीय मद से अगर उसकी राशि आहरण होगी तो ये इसमें पात्र तो होगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है साथियों कि अगर कोई भी हमारे परिवार में या कोई शासकीय सेवक या उसके परिवार का शासकीय सेवक व्यक्ति जो है कभी कोविड-19 से संक्रमित हो गया और स्वस्थ होने के 60 दिवस यानी 2 महीने के बाद भी वो अगर बीमारी के कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है, तो तात्कालिक आर्थिक सहायता इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस योजना में कितनी राशि मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसके बारे में भी हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बता रहे हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस योजना में अगर जनरली दूसरी योजना जो अभी तक लागू है उसमें जो है शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसे पात्र राशि मिलती है, लेकिन इसमें विशेष अनुग्रह ये बात का है कि अगर उसको बीमार होने के कोरोना संक्रमण हो गया और उसके बाद वो सही भी हो गए और सही होने के 60 दिन यानी 2 महीने बाद भी अगर उनकी मृत्यु होती है तो वह इस योजना के पात्र होंगे। तो इस योजना में पात्र कर्मी कौन कौन होंगे? तो राज्य शासन के समस्त नियमित स्थायी कर्मी है, दैनिक वेतनभोगी है, तदर्थ संविदा पर नियुक्ति सेवा देने वाले कर्मचारी है, क्लस्टर पर देने वाले कर्मचारी है, वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक आदि का भुगतान अगर राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट वाले भी आ गए हैं, दैनिक वेतनभोगी भी आ गए हैं, संविदा वाले कर्मचारी भी आ गए हैं, वो सभी योजना के पात्र होंगे। तो ये योजना लगभग सारे कर्मचारियों, सारे अधिकारियों और समस्त शासकीय अमले और गैर शासकीय अमले, अनुदान प्राप्त शासकीय अमले और यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट दैनिक वेतनभोगी पर भी लागू हो चुकी है। तो इस योजना का लाभ आप जरूर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोग इसका योजना का लाभ ले पाएँ।
तो जो आउटसोर्सिंग पे सेवाएं ली जाती है कर्मचारियों की, वो आप लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाहे वो हॉस्पिटल में हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर भाई हो या हमारा कोई चौकीदार हो, तो अब आउटसोर्सिंग या कलेक्ट्रेट पे सेवाएं ली जाती है। तो ये जो सेवाएं ली जाती है तो उन कर्मचारियों का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंधकारमय होता है। लेकिन इस योजना के तहत एक आशा की किरण मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी कि अगर भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी घटना घटित होती है तो इस योजना का लाभ वो कैसे लें, इसके लिए आप अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस योजना के बारे में जरूर बताएं। तो इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हो गई है, सहायिका भी हो गई है, आशा कार्यकर्ता है, ग्राम कोटवार है, इन सबको भी शामिल किया गया है। अब इसकी पात्रता की जो शर्तें हैं, मैंने आपको अभी पात्र कर्मचारियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसकी पात्रता की शर्तें क्या क्या होगी। तो ये जो है, यहाँ तक कि यहाँ कोर्ट में रहने वाले कर्मचारी जो है विधि द्वारा स्थापित आयोग कोई है, तो वह कर्मचारी भी इस योजना के पात्र हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि स्थापना अनुदान से, यानी कि कोई शासकीय अनुदान से भी अगर किसी को राशि दी जाती है, सफाई कर्मी को भी रखा गया है, तो वो भी इस योजना का पात्र कर्मी होगा। तो इस योजना की पात्रता की शर्तों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस योजना की जो पात्रता की शर्तें हैं वो ये है कि कोई भी मृत कर्मी, यानी कि इनमें से कोई भी पात्र कर्मी की अगर मृत्यु होती है किसी कोरोना 19 पॉजिटिव होने के कारण, तो वो इस योजना के लिए पात्र होगा। और कोरोना 19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रमाण पत्र उन्हें प्रस्तुत करना होगा, यानी कि चाहे तो RT-PCR रिपोर्ट हो, RAT यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, या अन्य कोई टेस्ट हो जिससे कि कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होती है, वो व्यक्ति, वो कर्मी इसमें पात्र होंगे। और दूसरी बात, इसमें सबसे विशेष बात यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव होने के 60 दिन बाद भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। अगला है, इसमें जो है मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन होना चाहिए, यानी कि जिस दिन मृत्यु हुई है उस मृत्यु होने के दौरान वह व्यक्ति जो है शासकीय सेवा में होना चाहिए, यानी कि वो चाहे वो अनुबंध पे क्यों ना हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग पे क्यों ना हो, लेकिन वो उस समय उस शासकीय सेवा में कार्यरत होना चाहिए मृत्यु हुई उस समय, तो वो इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी होंगे। तो यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट हो चुकी है। इसके बाद अब आगे बढ़े, तो यहाँ पे मृतक जो है शासकीय सेवक हो, जैसा कि मैंने बता दिया है, वो शासकीय सेवा के रूप में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिए, अंशकालिक नहीं होना चाहिए। अंशकालिक का तात्पर्य साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को 2 महीने के लिए रखा गया है, 1 महीने के लिए रखा गया है, अनुबंध लगा के रखा गया है कि भैया 2 महीने के लिए रखा गया है, या 3 महीने के लिए किसी योजना के अंतर्गत रखा गया है, तो अंशकालिक कहलाएंगे। तो अंशकालिक कर्मचारी इसमें पात्र नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। और सेवा में कार्यरत होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर पूर्णकालिक जितने भी कर्मी हैं वो सभी इस योजना के पात्र कर्मी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना के बारे में आपने सुना है। तो उस कोविड-19 योद्धा योजना के अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं जिनको आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि शासन की जो विभिन्न योजनाओं में अगर आप किसी अन्य योजना से अनुग्रह राशि का योजना का लाभ ले रहे हैं, और वो भी विशेष रूप से कोरोना योद्धा योजना का, तो चूंकि उसमें 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो वो इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अनुग्रह राशि, आपको किसी और तरह की अनुग्रह राशि मिलती है तब भी आप इस योजना के पात्र होंगे। अनुग्रह राशि का जो बाकी का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इस योजना के अंतर्गत आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, इस योजना में वर्तमान में जो स्थितियां हमारे मध्य प्रदेश में पैदा हुई है, उसको देखते हुए ये योजना जो है कहीं ना कहीं हमारे शासकीय कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसमें वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें, तो ये योजना जो है, इस योजना में वित्तीय सहायता के रूप में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर, या कोरोना संक्रमण के होने के 60 दिवस के बाद भी मृत्यु होती है उस पर्टिकुलर बीमारी से, कोरोना की बीमारी की वजह से, तो जो है वित्तीय सहायता के रूप में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि विशेष अनुग्रह के रूप में एक मुश्त प्रदान की जाएगी। यानी कि आपको हम बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भुगतान करने का जो है ये योजना है। और इस योजना में जो अनुग्रह राशि जो है वो प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे।
अगर शासकीय कर्मचारियों को पूर्व में ही किसी प्रकार की अनुग्रह राशि, जिसको अंग्रेजी में एक्स ग्रेशिया बोलते हैं, वो भी अगर मिल जाती है तो भी इस नियम के अनुरूप जो है डिफरेंस की राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए राशि के लिए अगर पात्र है और अगर 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए किसी अन्य योजना में मिले भी हैं, अनुग्रह राशि योजना में मिले हैं, तो बाकी बचे हुए जो राशि है 5 लाख में से वो राशि घटा दी जाएगी और शेष राशि का भुगतान संबंधित के परिवार को, संबंधित के नॉमिनी को किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे जो है अन्य योजना में अगर मतलब एक्स ग्रेशिया यानी कि अनुग्रह योजना, अन्य अनुग्रह योजना के अंतर्गत राशि मिली है तब भी इस राशि का जो है आपको भुगतान होगा और एक डिफरेंस राशि के रूप में आपको मिलेगी। अब अगली बात हम कहें इसमें कि ये जिन सेवायुक्त को अनुग्रह राशि, उपादान राशि की पात्रता नहीं है, उनके पात्र दावेदार को जो है ये 5 लाख रुपए राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि ऐसे सेवायुक्त है या ऐसे कोई कर्मचारी है जिनको कि अनुग्रह राशि का पात्रता नहीं है, तो उन्हें एक मुश्त 5 लाख रुपए की राशि उनके दावेदार को प्रदान की जाएगी। और परिवार में एक से अधिक अगर सेवायुक्त हैं, योजना के अंतर्गत पात्र हैं, यानी कि मान लीजिए आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, दोनों सदस्य शासकीय योजना में कार्यरत है और दोनों में से दोनों की मृत्यु भी होती है, तो दोनों को अलग अलग योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना की अवधि के बारे में बात करें, यह योजना 1 मार्च 2021 से प्रभावशील हो चुकी है और 30 जून 2021 तक यह लागू रहेगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक अगर किसी शासकीय सेवक, किसी संविदा कर्मी, किसी आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी या अन्य कर्मी की मृत्यु होती है तो उसे इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। स्पष्टीकरण के बारे में हम बता दें कि यदि सेवायुक्त योजना अवधि में कोविड-19 पॉजिटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के पश्चात कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस यानी कि 2 महीने के भीतर हो जाती हैं, तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है। अब हम आपको बता देते हैं कि इस योजना की पात्रता की क्या शर्तें होगी। इसमें प्रकरण स्वीकृति जो है, जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु होने के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित संबंधित जिले के कलेक्टर को आवेदन प्रेषित किया जाएगा और संबंधित जिले के कलेक्टर उस आवेदन पर सक्षम स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत रहेंगे। कार्यालय प्रमुख की मृत्यु अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस विभाग का विभाग प्रमुख यानी विभाग अध्यक्ष जो है अनुग्रह राशि स्वीकृत कर सकेगा। मंत्रालय के कर्मचारी हैं या किसी बड़े विभाग के कर्मचारी हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसमें सक्षम प्राधिकारी होगा। राजभवन की बात करें, विधानसभा या उच्च न्यायालय में कार्यरत अन्य लोक सेवक के प्रकरण की बात करें हम लोग, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ के जो प्रमुख होंगे वही उनके राशि को स्वीकृत करने के लिए उत्तराधिकारी होंगे। तो साथियों, यहाँ पर जहाँ व्यक्ति कार्य कर रहा है उनके टिप्पणी सहित ही जो है आवेदन संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को जाएगा और जिला कलेक्टर को जो है आवेदन स्वीकार करने का अधिकार होगा। आहरण की बात करें तो जो राशि जिस कार्यालय से उसका अंतिम वेतन आहरण हुआ था उसी कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा योजना अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर कोषालय से राशि आहरण की जाएगी और राशि का आहरण उसी बजट शीर्ष से किया जाएगा जिससे कि मृतक सेवायुक्त का अंतिम वेतन या मानदेय या पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो। यानी कि संबंधित का किसी अंतिम वेतन जो है जिस भी मद से दिया गया है उसी मद से इस राशि का भुगतान किया जाएगा और इसकी स्वीकृति जो है संबंधित जिले के जिला कलेक्टर करेंगे। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर कोई सेवा प्रदान कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो राशि का भुगतान होगा वो संबंधित के दावेदार के खाते में सीधे भेजा जाएगा, ना कि आउटसोर्सिंग कंपनी को। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सीधा दावेदार को मिलेगा इसमें राशि का भुगतान। आहरण संवितरण अधिकारी की हम बात करें तो हमने आपको बता दिया है कि जो आहरण संवितरण अधिकारी हैं वो कौन है, वो जो भी आपके जहां से वेतन निकलता है तो जो वेतन निकलने वाले अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी होंगे। इस योजना में हम अगर बात करते हैं दावेदारों की तो दावेदार को क्या आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे वो हम परिशिष्ट 1 पर आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आवेदन के साथ लगाना होगा। और परिशिष्ट 2 जो होगा वो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने का एक प्रारूप है और जो परिशिष्ट 3 होगा वो जो राशि स्वीकृत करने का एक प्रारूप है।
तो यहाँ पर आवेदन का प्रारूप भी हम आपको बता रहे हैं, और इस जो हमारा ये वीडियो रहेगा, इस वीडियो के अंत में भी हम लोग जो है आपको आवेदन के प्रारूप की कॉपी दे रहे हैं। तो आप वहां से आवेदन के प्रारूप और इस योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिखित जानकारी भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये जो योजना है, इसमें दावेदार द्वारा जो है संबंधित विभाग प्रमुख या अपना संस्था प्रमुख को आवेदन दिया जाएगा, और उस आवेदन पे जो है विभाग प्रमुख या आपका जो कार्यालय प्रमुख होता है वो अपनी टीम सहित कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा, और वहां से ये जो योजना की राशि जो है स्वीकृत होकर सीधे दावेदार के खाते में प्राप्त हो जाएगी। अब हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि अनुग्रह राशि हेतु दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 होगी, या फिर योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक तक हो सकती है। यानी कि अगर कोई योजना ये जून 2021 तक लागू है, तो जून 2021 में भी अगर भर्ती होती है तो 31 अक्टूबर 2021 तक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, और अगर तब भी नहीं किया जा सकता तो योजना समाप्ति के 3 माह यानी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि अक्टूबर तक यहाँ पे आवेदन की दिनांक बताई गई है अधिकतम। और अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारण से अगर सक्षम अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो 6 महीने तक आवेदन की सीमा को मान्य किया जा सकेगा। अनुग्रह राशि के लिए हम बात करें कि जो दावा करने में पात्र कौन होंगे, तो पहले पति पत्नी में से कोई एक होगा। अगर जैसी भी स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है, जो प्रथम हकदार होगा वो पति पत्नी में से एक होगा। इनमें से नहीं रहने पर जो विधिक संतान होगी, अगर एक से अधिक संतान है तो बराबर की राशि जो है सभी संतानों में बांटी जाएगी। अगर अर्धशासकीय संस्थाओं की बात करें, निगम मंडलों की बात करें, जनपद पंचायत, नगर निगम की बात करें, नगरीय निकायों की बात करें, तो या पंचायतों की बात करें, ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की बात करें, तो वहां पे राज्य शासन के जो निगम मंडल है उनमें कार्यरत कोई कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी है, संविदा वाला कर्मचारी है, तो उसको उस योजना का लाभ जो है संबंधित निकाय के द्वारा ही अनुमोदन के माध्यम से दिया जाएगा। और वह स्वीकृति प्राधिकारी भी संबंधित प्रमुख विभाग प्रमुख होगा, संस्था प्रमुख होगा। नगरीय निकायों में, पंचायती निकायों में जो भी कर्मचारी है, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, तो उसमें भी जो निर्णय लेने का अधिकार उस विभाग प्रमुख का होगा, और ऐसे प्रकरणों में जो है सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे। राज्य शासन के भी अगर कोई निगम मंडल की हम बात करते हैं तो वहां पर भी अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुख की टीप सहित आवेदन संबंधित संस्था प्रमुख के पास जाएगा, और वह इसमें जो है भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे। तो इस तरह से जो है हर स्टेप पे कौन सक्षम अधिकारी होगा, आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना है, इस बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। यदि किसी संस्था को योजना अंतर्गत स्वीकृत अनुग्रह राशि भुगतान राशि में वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो वह अपनी मांग सामान्य प्रशासन विभाग को भेज सकता है, और वहां से राशि आवंटित कर दी जाएगी, और उस तरह से आवेदन के पश्चात संबंधित को राशि का भुगतान किया जाएगा। यह है आवेदन का प्रारूप। परिशिष्ट 1, इस आवेदन के प्रारूप में आपको आवेदन भरकर जो है संबंधित विभाग प्रमुख या संस्था प्रमुख को देना होगा। यह आवेदन दावेदार भर के देंगे, और इस आवेदन की जो कॉपी है, आवेदन का जो प्रारूप है, हम इस हमारे वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहां से आप इस आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि विपदा की इस घड़ी में हमारे साथियों की मदद हो सके। आपको यहाँ पर क्या लिखना है ये हम बता देते हैं। आपको दिख रहा है एरो की से कार्यालय प्रमुख जो भी है उन कार्यालय प्रमुख का नाम लिखेंगे। श्री, श्रीमती, सुश्री में जिनकी मृत्यु हुई उनका नाम लिखेंगे, उनके कार्यालय का नाम लिखेंगे, और वो किस रूप में कार्यरत थे, दैनिक वेतनभोगी थे, संविदा पे थे, आउटसोर्सिंग पे थे, उसकी जानकारी भरेंगे, और वो किस पद पे कार्यरत थे उनकी जानकारी भरेंगे, कब मृत्यु हुई है वो भरेंगे, और जो दावेदार होंगे दावेदार अपना नाम सहित हस्ताक्षर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे दावेदार का जो है एक फोटो लगाया जाएगा। संलग्न दस्तावेजों की हम बात करें तो आवेदन के साथ आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही दावेदार का पहचान पत्र होना चाहिए जो कि प्रमाणित प्रति के रूप में हो। सेवायुक्त यानी कि जो भी कर्मचारी जिसकी मृत्यु हुई है उसका पहचान प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति भी लगेगी आपको, यानी कि वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड हो, और आपका भी आधार कार्ड या इनमें से कोई एक कागज हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्र हो जिससे कि वो नौकरी में कार्य करते थे ऐसा साबित हो, वो लगेगा। इसके साथ ही आपके और मृतक के बीच में, दावेदार और मृतक के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राशन कार्ड की कॉपी
कॉपी या समग्र आईडी कार्ड की कॉपी, ऐसी कोई कागज लगेगा, एक कैंसिल चेक लगेगा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, और सेवायुक्त अगर आउटसोर्सिंग में था तो आउटसोर्सिंग के संबंध का प्रमाण पत्र जो है वो लगेगा। इसके अलावा कोविड-19 से मृत्यु भी है, इस बात के सबूत के लिए कोई पॉजिटिव रिपोर्ट या किसी डॉक्टर का लिखा हुआ जिसमें कोविड-19 जो है वो संक्रमित पाया जाता है, उसके संबंध में एक रिपोर्ट सर्टिफिकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो इस तरह से ये मुख्य दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज आप तैयार करके इस आवेदन के साथ प्रिंट निकाल के जमा करेंगे संबंधित विभाग प्रमुख को, तो विभाग प्रमुख शीघ्र आपको राशि आवंटित करेगा। अब विभाग प्रमुख जो है स्वीकृत अधिकारी कैसे इसको स्वीकृत करेगा, तो आवेदन स्वीकृति के लिए प्रारूप आपको दिया जा रहा है। हालांकि ये प्रारूप जो है डायरेक्टली आवेदन स्वीकृत अधिकारी के लिए कार्य का है, आपके लिए नहीं है, फिर भी हम आपकी सुविधा की दृष्टि से इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। ये सिंपल आवेदन है, यानी कि जो आप आवेदन प्रस्तुत करोगे उस आवेदन प्रस्तुत करने के बाद जो है ये आवेदन फॉरवर्ड किया जाएगा स्वीकृत अधिकारी को, यानी कि अगर स्वीकृत अधिकारी खुद विभाग प्रमुख है या आपका संस्था प्रमुख है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर महोदय को आवेदन टीप सहित संबंधित संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख द्वारा पहुंचाया जाएगा। और फिर वहां पर जो विभाग प्रमुख या जो संस्था प्रमुख या जो सक्षम अधिकारी होंगे जो कि इसकी स्वीकृति के लिए अधिकृत है, वो जो है आवेदन को स्वीकार करते हुए भुगतान करने का आदेश प्रसारित करेंगे। तो इस तरह से ये परिशिष्ट 1 जो है आपका आवेदन होगा। परिशिष्ट 2 में जो है आपके अधिकारी की टीप सहित जो है स्वीकृति अधिकारी को लेटर जाएगा, और जो परिशिष्ट 3 है इसमें अनुग्रह राशि की गणना का पत्र है, यानी कि अनुग्रह राशि अगर कोई दे दी गई है तो उसको माइनस करके 5 लाख रुपए में से जो शेष भुगतान योग्य राशि है उस राशि की अनुशंसा इसमें की जाएगी। तो इस प्रकार ये विशेष अनुग्रह योजना का लाभ आप अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को दिला सकते हैं। हालांकि भगवान ना चाहे ऐसी कोई घटना आपके परिवार में घटित हो, लेकिन घटित होती है तो इस घड़ी में ये योजना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई समस्या आती है तो पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।